यह कहानी है 19 साल की एक मासूम लड़की की। नाम था मनीषा। शांत स्वभाव, शर्मीली सी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने परिवार तक ही सिमटी थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका जीवन इतना खौफनाक मोड़ लेगा कि देखकर हर कोई कांप उठेगा। 11 अगस्त 2025, हरियाणा के भिवानी जिले का एक साधारण सा दिन। मनीषा रोज की तरह अपने गांव थानी लक्ष्मण से किड्स केयर बाल विद्यालय जाती है। लेकिन दोपहर करीब 2 बजे वो वहां से निकलकर आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज जाती है। वजह, नर्सिंग कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेना। यही वो पल था जब मनीषा आखिरी बार सीसीटीवी में दिखाई दी। इसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटी। शाम 6 बजे 15 मिनट, मनीषा के पिता संजय को एक कॉल आता है। सिर्फ 10 सेकंड का। लाइन कटी और फिर फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ। परिवार घबरा जाता है। पिता कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन कॉलेज स्टाफ साफ मुकर जाता है। सीसीटीवी दिखाने से भी मना कर दिया जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस का जवाब सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। लड़की भाग गई होगी या दोस्तों के साथ घूमने गई होगी। एफआईआर दर्ज करने में पूरे 24 घंटे लगा दिए जाते हैं। 13 अगस्त, पुलिस फोन करती है। कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत की नहर के पास एक लाश मिली है। संजय पहुंचते हैं और जो दृश्य सामने आता है वह किसी का भी कलेजा फाड़ दे। चेहरा गल चुका था, मानो तेजाब डाला गया हो। आंखें गायब थीं और गर्दन लगभग धड़ से अलग। गांव दहल उठा। लोग सड़कों पर आ गए और एक ही आवाज गूंजने लगी, मनीषा को इंसाफ दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उलझन। 14 अगस्त, भिवानी अस्पताल। पहली रिपोर्ट आती है। कहा गया, ना बलात्कार हुआ ना हत्या, मौत जहर से हुई है। लेकिन सवाल उठे, अगर रेप नहीं हुआ तो सलवार क्यों फटी थी? नारा क्यों खुला था? घुटनों पर गहरी चोटें क्यों थीं? 16 अगस्त, दूसरी रिपोर्ट, रोहतक पीजीआई से। यहां तो और भी चौंकाने वाला दावा किया गया। गले का कट किसी जंगली जानवर का हो सकता है। यानी एक तरफ जहर, दूसरी तरफ जानवर। दोनों रिपोर्ट्स एक दूसरे से उलट। सीसीटीवी समय पर जब्त नहीं की गई। क्राइम सीन से जूते, टायर के निशान, शराब की बोतलें, किसी का भी सबूत इकट्ठा नहीं किया गया। कॉल डिटेल और तो और पुलिस ने कई दिन बाद एक सुसाइड नोट भी दिखाया, जिसकी लिखावट असामान्य रूप से साफ सुथरी थी। डॉक्टरों और पुलिस की रिपोर्ट में इतना विरोधाभास था कि साफ नजर आता है कहीं ना कहीं सच्चाई दबाई जा रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या मनीषा के साथ बलात्कार हुआ? क्या यह सुनियोजित हत्या थी, या फिर सबूत मिटाकर इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई? मनीषा का केस अब सिर्फ एक लड़की की मौत का मामला नहीं रहा। यह बन गया है सिस्टम की नाकामी का आईना। पुलिस की लापरवाही, डॉक्टरों की विरोधाभासी रिपोर्ट्स और प्रशासन की चुप्पी सिर्फ एक ही संदेश देती है कि हमारे समाज में इंसाफ की राह अभी भी बहुत लंबी और कठिन है। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा है। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक मनीषा का इंसाफ अधूरा रहेगा।